संभालो अपने इन धागों को। ये धागे मेरी राह में बंधन नहीं बन सकते। क्यों? क्या मुश्किल? सबसे ज्यादा शेयर्स 37% तिलोक जी के पास है। मैं अपने 21% शेयर अपने दोस्त सुनील के नाम करता हूं। इसलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन पर सबसे पहला हक हमारा बनता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन सुनील को मिलने में अब भी कोई अड़चन है? हाँ, एक अड़चन है। इस कंपनी में मेरे जो 21% है वो मैं त्रिलोक को देता हूं। अच्छी हूँ जी। जीती रहो जीती रहो। प्रेम कैसा है? प्रेम ठीक है। सुधा भाभी है? हाँ हाँ है ना, आइए। आप बैठिए। मामा, मामा देखिए कौन आया है। अरे जया। सुधा भाभी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो ना। आंटी आप क्या लेंगी? कुछ भी नहीं, थैंक यू। ओके मामा, मैं भी आती हूँ। क्या बात है जया, तुम बहुत उदास लग रही हो। नहीं नहीं सुधा भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ जया, हमारे बिजनेस अलग हो रहे हैं, इसलिए तुम। हाँ भाभी, इस बिजनेस के बंटवारे से मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपसे यही कहने आई थी कि इस बंटवारे से हमारे रिश्ते में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस बंटवारे से मैं भी खुश नहीं हूँ जया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पता नहीं हमारे रिश्तों के बीच में ये नफरत, बंटवारा, ये सब कहाँ से आ गए। भाभी, हमारे रिश्ते बिजनेस की नींव पर तो नहीं टिके हैं जो बंटवारे की हल्की सी आंधी से खत्म हो जाए। हमारे बीच पहले भी प्यार था और हमेशा रहेगा। हाँ जया, हम इस बंटवारे की दरार को हमारे बीच कभी नहीं आने देंगे। कितनी अच्छी बात है, जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ था तब मैं तुम्हारे घर आई थी, और आज जब हमारा बिजनेस अलग हो रहा है तुम मेरे पास आई हो। पता नहीं आज खुशी का दिन है या दुख का। दुख इस बात का है कि हमारा बिजनेस अलग हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम इस रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी। और फिर प्यार में तो वो ताकत है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, और हम तो कोई दुश्मन है नहीं। हाँ हाँ, भगवान करे हमारे वो पहले वाले दिन फिर आ जाए। तो चलो भाभी, मैं चलती हूँ। आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर बंटवारा किस में नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे बीच जो रिश्ता था, जो प्यार था, वो खत्म हो जाए। चिंता मत करो जया, तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपने विश्वास दिलाकर मेरे विश्वास को और मजबूत बना दिया। शायद भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा हो। मैं चलती हूँ। ओके। मैडम कुछ लेंगे आप? अभी नहीं, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। ओके मैम।
सॉरी डिम्पल, मुझे आने में ज़्यादा देर तो नहीं हुई। मेरी वजह से आपको काफ़ी वेट करना पड़ा। दैट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपने अभी तक कुछ लिया नहीं? क्या लेंगे आप? कॉफी? ओह ग्रेट। 2 कॉफीज प्लीज। आप मुझे फोन पे कुछ कह रहे थे कि आप मुझे कोई खुशखबरी देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल देने वाला हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मैं आपको अभी कहने वाला हूँ आपको सुन के बहुत खुशी होगी। आई मीन इट। तो बताइए ना, आप देर क्यों लगा रहे हैं? तुम प्लीज कॉल मी तुम। यू नो दिस वर्ड, आप ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूर से आवाज दे रहा हो, और तुम ऐसे लगता है जैसे कोई अपना आवाज दे रहा हो। ओके बाबा, तुम। तो खुशखबरी ये है कि मैंने आपके लिए सुभाष घई से बात की। कैन यू बिलीव इट? तो क्या कहा उन्होंने, प्लीज बताइए ना आप। तुम राइट? ओके बाबा, सॉरी। तुम सच कह रहे हो ना? देखो, मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हें बॉलीवुड में ले जाऊंगा, और फिर हॉलीवुड में। थैंक यू सो मच। तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। देखो, थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारे हिस्से में आ जाएगी। सोचा तो हमने भी नहीं था इंदर। अगर अमर ने अपने शेयर्स हमें नहीं दिए होते तो आज शिपिंग कॉर्पोरेशन उनके पास होता। अरे भाई, अपने हिस्से के शेयर में तुम्हें नहीं देता तो और किसे देता? जब सागर अपनी दोस्ती निभा सकता है तो मेरे लिए तो तुम भाई समान हो। अरे ऊपर वाला जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। ये बंटवारा जरूरी हो गया था। उन लोगों के साथ बिजनेस करना दिन बाय दिन मुश्किल हो गया था। मेरा तो यही मानना है, जो रिश्ते बोझ बन जाते हैं उनसे दूर रहना ही अच्छा है। सही है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। जया, कहाँ गई थी? मंदिर गई थी। मंदिर? इस वक्त? हाँ। लेकिन तुम्हारे पास तो पूजा की थाली वगैरह। सुधा भाभी के घर गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम? हाँ, इतना सब होने की वजह से ही गई थी। बड़ी बहन की तरह मानती हूं उन्हें। मैंने न तो रिश्तों को कभी बोझ समझा है, और न ही वक्त के साथ साथ उन्हें बदलने दिया है। रिश्ते बनाए हैं तो उन्हें निभाना भी जानती हूँ। भाभी जी, आपको क्या लगता है, ये रिश्ता टूटने से हमें कोई खुशी हुई है? ये तो मैं देख ही रही हूं कि आप सब कितने दुखी हैं। बरसों की दोस्ती एक पल में तोड़ दी। रिश्ते कोई कागज के टुकड़ों पर साइन करने से नहीं बनते, और न ही कागज के टुकड़ों पर साइन करने से टूटते हैं। बस यही बात मैं सुधा भाभी को समझाने गई थी। हम दोनों के बीच जो रिश्ता है ना, वो अटूट है, कभी टूट नहीं सकता। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब सोनिया मेरे पेट में थी और मैं वो सीढ़ियों से गिरी थी। अगर उस वक्त सुधा भाभी वहां नहीं होती ना, तो इस वक्त ना तो मैं यहां मौजूद होती और ना ही सोनिया। शायद आप उस चीज को भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं।
लेकिन वक्त ने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। डिम्पल, क्या मेरा इतना दूर जाना सचमुच जरूरी है? मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रेम भैया को ऐसे हालत में छोड़कर मैं दूर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं। शीतल, तेरा इतनी दूर जाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुझे पता है मैं क्या करूंगी तेरे बिना? पता है मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी शीतल। लेकिन तुझसे ज्यादा अकेले तो मैं फील करूंगी। यहाँ तुम्हारे पास मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग हैं, लेकिन वहां मेरे साथ मेरे पास कोई नहीं है। वहां ना पापा होंगे, ना मम्मी, ना भैया भाभी, और ना तू। मैं समझ सकती हूँ शीतल कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है, और अपनों से दूर जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन पागल, तू कोई हमेशा के लिए अलग थोड़ी हो रही है। बस तेरा कोर्स खत्म हो जाएगा और तू जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाएगी। और फिर ये तो सोच, प्रेम भैया का सपना था कि तू जल्द से जल्द MBA करे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और फिर प्रेम भैया का सपना पूरा करने तो तुझे जाना ही होगा ना शीतल? हाँ, पता है जब तू वापस आएगी MBA करके तो सब लोग कितना खुश होंगे। Everything is going to be so different। और फिर वक्त गुजरते देर थोड़ी लगती है। और देखना, जब तू वापस आएगी प्रेम भैया एकदम ठीक हो गए होंगे। तू सच कह रही है डिम्पल? मेरे आने तक के प्रेम भैया ठीक हो जाएंगे? हाँ शीतल, एकदम ठीक हो गए होंगे। और तुझे रिसीव करने एयरपोर्ट भी आएंगे। हाँ शीतल, बेटा ऊपर वाले पे भरोसा रखो। देखना, जब तुम लौट के आओगी ना, तब तुम्हारे प्रेम भैया तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर जरूर खड़े होंगे। हाँ, चलो अब आंसू पोंछो, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। हाँ, प्रेम भैया से तो मिलना है ना। चलो, कम ऑन, गेट फ्रेश। शीतल, मम्मी। डिम्पल, बेटा ऐसे नहीं करते। मुझे पता है कि शीतल के जाने से तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इसका जाना भी तो जरूरी है बेटा। इसकी फ्यूचर है। और ये भी सोचो, जब इसकी शादी होगी और ये ससुराल जाएगी, तब क्या करोगी तुम? और फिर तुम्हारी भी जब शादी होगी, तो ये सोचा है इस माँ पे क्या बीतेगी तुम दोनों के बगैर? नहीं, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, मत जाना, लेकिन अभी तो चलो और प्रेम के सामने मुस्कुराते हुए आना। प्रेम को तुम लोगों के आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। आपने जो सपना मेरे लिए देखा है, उसे मैं पूरा करने जा रही हूँ। मेरा एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में MBA के लिए हो गया। भैया, मुझे आशीर्वाद दो भैया। भैया, अपना ख्याल रखना। शीतल, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे हिस्से का भी ख्याल रखूंगी, है ना भैया? शीतल बेटा, फ्लाइट का समय हो गया है, चलो जल्दी आ जाओ, शुभ बुला रहा है।